नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम फटाफट हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब आज चर्चा बड़ी रोचक है, थोड़ा दर्शक भी पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे। वो 12 घंटे से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे विश्वगुरु की नॉन स्टॉप बेइज्जती करते जा रहा है, लगातार बेइज्जती कर रहा है। और मस्क ने भेजा है उसे, एलन मस्क ने। आपको लगेगा होली निकल गई तब भी मजाक जारी है, नहीं। आज आप एक्स पर चले जाइए, एक्स खोलते ही सुबह से हम लोग खोलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तब ये चर्चा लेकर के आए हैं। सिर्फ और सिर्फ 11 साल में गढ़े गए हर झूठ को आज मस्क का चेला बेनकाब कर रहा है। वो मस्क का ही बनाया हुआ चेला है। वो रोबोट फिल्म देखे थे? रोबोट बनाया था एक साइंटिस्ट ने। वैसे ही एक मस्क ने एआई प्लेटफॉर्म तैयार किया। इस एआई प्लेटफॉर्म ने 11 साल में करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी और मोदी के इकोसिस्टम ने जितने झूठ फरेब तैयार किए थे, सबको एक एक करके खोल रहा है, उनके धागे खोल रहा है। और अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो फिर मोदी और शाह नहीं, ये अंधभक्त भी घर की किवाड़ खोल के बाहर कैसे निकलेंगे, इसकी चिंता है। क्योंकि पड़ोसी पूछेगा, अरे कल तो बता रहे थे सोनिया गांधी बार में डांस करती थी, ये पढ़ो जरा। फिर वो क्या मुंह दिखाएगा? बड़ा संकट आने वाला है मस्क के चक्कर में। ये मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं 2-3 उदाहरण दिखा देता हूं और फिर बाकी हेमंत भाई आज दिखाएंगे। सारा फिल्म ट्रेलर में दिखा देता हूं, फिल्म हेमंत भाई दिखाएंगे। ये देखिए, एक सज्जन ने पूछा, द हिंदू नाम से हैं, इन्होंने पूछा क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? ये सब दरअसल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब सवाल चलते हैं और बताया जाता है कि ये सब जवाहरलाल नेहरू गांधी सबने मांगी थी माफी। ये सब जब सावरकर को बचाना होता है, अपने वाले सावरकर को, जिसका रिकॉर्ड ही है माफी नामा मांगने का, माफी मांगने का। जवाब क्या आता है? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रख रखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन यह पेंशन नहीं था। नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। यह दावा गलत है। इतिहास की सच्चाई यही है। मतलब यहाँ इफ और बट नहीं है कि मे बी, सीधा सीधा सपाट जवाब आता है। अगला देखिए, हिंदू योद्धा। अच्छा, ये सब वही खोज रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले की, कुछ इनके मन माफिक मिलेगा लेकिन ये पानी फेर दे रहा है सब सपने पे। हिंदू योद्धा, सोनिया गांधी कहां डांस करती थी? जवाब सुनिए, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाह फैलाने से बचें, सच ढूंढें। मतलब ये घर तक पहुंचा के आ रहा है मस्क। ये ऐसा नहीं खाली बताता है उसके बाद घर का रास्ता दिखाता है और रास्ते पे हाथ पकड़ करके या कान पकड़ के घर तक ले जाता है, किवाड़ खुलवा के अंदर करके और बाहर से सिटकनी लगाता है। इतना इसका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। अगला पेज दिखाइए, अगला वाला। ये देखिए, एक साथी ने पूछा पत्रकार ने कि मोदी के बड़े चाटुकार पत्रकारों के नाम बताएं। तो पूरा ब्रीफ करता है। पहले कहता है चाटुकार शब्द एक व्यक्तिपरक और आलोचनात्मक टर्म है जिसका इस्तेमाल अक्सर उन पत्रकारों के लिए किया जाता है जो कथित तौर पर सत्ता या किसी नेता, खासकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बातें करते हैं। नंबर 1 पे देखिए नाम दिया है अर्णब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी, बाकायदा पूरा डिटेल देता है। वजह देखिए बताया, उनकी जोरदार और आक्रामक डिबेट्स जो अक्सर सरकार की नीतियों का समर्थन और विपक्ष की आलोचना करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी कवरेज को एक तरफा माना गया। दूसरा, सुधीर चौधरी, आज तक, पहले जी न्यूज। मतलब समझिए पूरी कुंडली है यहाँ। क्यों? डीएनए शो में सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और विपक्ष पर हमले के लिए। आलोचक उन्हें सत्ता का प्रचारक कहते हैं। अमीश देवगन 3 पर। क्यों? आर पार शो में उनकी सनसनीखेज शैली और सरकार के प्रति कथित नरम रुख। बी एंड डी टिप्पणी ने उन्हें इस श्रेणी में खड़ा किया। बहुत सारे ऐसे हैं। मतलब ये तो एग्जाम्पल था, अब हटा दीजिए। हेमंत भाई, ये क्या ढूंढ लाए भाई आप लोग? क्या ढूंढ लाए? 11 साल में कितना पैसा खर्च हुआ है,
कितना पैसा खर्च हुआ है मैं उस सब समझूंगा आपसे। कितना पैसा खर्च हुआ, अरबों खरबों में खर्च हुआ होगा प्रचार तंत्र पे। सब तो उसी का हिस्सा है। इस देश में 11 साल में हुआ क्या प्रचार के अलावा? सब पे पानी फेर दिया रातों रात। ये क्या जीव है भाई? आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शकों को। दर्शक भी हंसेंगे सारे साथी कि होली जाने के बाद भी हम लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये बेहद गंभीर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने पहले नाम सुना होगा चैट जीपीटी का या क्लाउड का, तो उस तरीके का ये है। बेसिकली एलन मस्क का जो एक्स प्लेटफॉर्म है, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, उसी का ये फर्दर एक एक्सटेंशन है। इसको ग्रॉक कहा जा रहा है। और हकीकत में देखेंगे तो ये 2023 में लॉन्च हो चुका है, 2 साल पुराना है ये। लेकिन हिंदुस्तान में तो पता है आपको, ग्रॉक 3 इसका 3rd वर्जन, अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ और पूरे देश में तहलका मचा हुआ। आज सुबह से और कोई काम ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर ग्रॉक। आप एक बार ट्विटर खोल के तो देखिए, जितना जहर आपके दिमाग में 2014, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 14 से 25, और उससे पहले जो मोदी जी का जो गुजरात मॉडल, और जब से उनको विश्वगुरु बनाने का, उनको एक प्रोजेक्शन करने का, उनकी मार्केटिंग का जो पूरी मुहिम चलाई गई थी, 2002 के दंगों से लेकर के अब तक का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। आप कोई सवाल पूछिए आशीष भाई, कोई भी सवाल, झटकते ही, पलक झपकते ही उसका जवाब आ रहा है। मैंने 6-7 जगह एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग। मैंने आपके बारे में पता कर लिया क्या लिखता है, मेरे बारे में पता कर लिया। वो नहीं शेयर करेंगे, वो दर्शकों को छोड़ते हैं। लेकिन जो उसमें जो कमाल है, उसमें एक एक शब्द आप कहेंगे कि यार ऐसा तो मैं भी नहीं लिख सकता, ऐसी चीजें हैं उसमें। बेसिकली उसका कारण समझिए क्या है। जो आपने अभी तक चैट जीपीटी का जिक्र किया था, उसका डेटा अपडेटेड नहीं है। सितंबर 21 तक का जो डेटा है, उसके बेसिस पे वो सारे जवाब देता है। तो कहीं ना कहीं आज के तथ्य 4 साल पुराना हो गया एक तरीके से। अब इसमें क्या खासियत है ग्रॉक के अंदर, जो एलन मस्क का है, ये ट्विटर से लाइव फीड को भी यूज करता है। तो यानी कि आप 1 घंटा पहले या 20 मिनट पहले की भी कोई खबर हो, उसके बारे में कुछ जानना चाहो, तो जितना डेटा तब तक अवेलेबल है, उस सारे को एनालाइज करके रियल टाइम में और आपको परोस देता है। ऑप्शंस हैं, आप सीधा सवाल पूछिए, सीधा जवाब देगा। उसके बाद उसमें ब्रेन अप्लाई करने कहेंगे तो ब्रेन भी अप्लाई करेगा अपना। और तीसरा, उसके अंदर उसमें रिसर्च भी करके दे देगा वो आपको, और वो रियल टाइम है। बड़ी बात ये है, यानी कि आप आज 16 मार्च को आप बात कर रहे हैं, 16 मार्च पे जब आप बात करें, उससे 10 मिनट पहले तक का सारा रिवाइज डेटा आपके पास अपडेटेड है। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, जो मोदी जी का जो राष्ट्रवाद, मोदी जी का जो एक इतना बड़ा व्यक्तित्व, गुजरात का इतना बड़ा मॉडल, इसको आपने बिल्कुल ठीक है, इस पे अरबों नहीं, इस पे पिछले 24 साल में खरबों अरबों खरबों रुपया पहले गुजरात में खर्च किए गए और अब केंद्र सरकार में खर्च किए। और उससे भी रोचक बात एक और है, आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। आपने अरबों रुपए खर्चे मोदी जी को वो बनाने पे, ग्लोबल लीडर बनाने पे, 56 इंची सारी, उन सब का जवाब दे रहा है भाई। एक बात टाइप करके देखो, 56 इंची लिख के देखिए, आपको क्या जवाब मिलेगा। आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। फिर आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिफिकेशंस ऑफ मोदी एंड राहुल गांधी, वो देख लीजिए, वो सारे हैं। मैं एक मिनट रुकूंगा जरा, एक एक करके सीक्वेंस में आप बताओगे। ढूंढने में बहुत सारा है, कंट्रोल रूम के पास बहुत सारा इसमें पड़ा हुआ है, आपने जो जो प्रोवाइड किया है। जरा एक एक करके दिखाते जाइए, जरा एक एक का आप विश्लेषण करते जाइए। दिखाइए भैया, एक एक करके दिखाइए, एक एक करके। हाँ, अब ये देखिए, इसमें सवाल क्या है, विच इंडियन पॉलिटिशियन वाज तड़ीपार। आप समझ सकते हैं, कई बार आप प्रतीकों में, आप और हम भी कई बार उसका जिक्र करते हैं, नाम हम नहीं लेते। फिर लिखा है, हे ग्रॉक प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। तो फिर ये कहता है, द टर्म तड़ीपार रेफर्स टू समवन हाइडिंग फ्रॉम द लॉ, ऑफन आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम। In Indian politics, Amit Shah has been called this due to his alleged involvement in the 2005 Sohrabuddin Sheikh encounter case in Gujarat, where he was accused of orchestrating a fake encounter. He was exiled from Gujarat for a time, earning the Tadipar label. That is the politician tied to the term. अभी तक आप क्या बताते हो कि चाणक्य, सारी चीजें, मार्केटिंग, सरदार पटेल, लौह पुरुष, गृह मंत्री, पता नहीं क्या क्या कहते हो। जैसे ही आपने लिखा, उसने भाई ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ये क्यों हो रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको। बेसिकली क्या है कि जितने भी ये चैट बॉट्स आए हैं, इनके अंदर तमाम तरह के फिल्टर्स होते हैं कि कोई भी सेंसिटिव सवाल आप पूछ लो, पॉलिटिकली इस तरह का सवाल पूछ लो जिसमें कुछ गड़बड़ की संभावना हो और सारी चीजें, तो आप समझ लीजिए क्या होगा। लेकिन जो आया है ग्राहक, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फिल्टर यूज नहीं हो रहा। जैसी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, वो लगातार सामने आ रही है। अब इसमें देखिए, हे ग्रॉक, ये कोई मिस्टर तरुण गौतम है,
तरुण स्पीक्स के नाम से इनका हैंडल है। उन्होंने पूछा, हे ग्रॉक, हु इज द मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया? जवाब देखिए, हे तरुण स्पीक्स, नरेंद्र मोदी इज ऑफन सीन एज इंडियाज मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन, टाइड टू हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज एंड द 2002 गुजरात राइट्स, जो मैं आपको कह रहा था। His 2024 remarks calling Muslims infiltrators stirred global backlash, while Yogi Adityanath and more Pragya Thakur also face similar charges. सोच के देखिए आप, ये नीचे देखिए क्या ये पूछते हैं, भाई ग्रोक, मोदी जी मारेंगे, छेड़ रहा है उसको, मोदी जी मारेंगे, तो उसका भी जवाब दे दिया भाई ने, हाँ, मोदी जी मारेंगे, गॉट मी, बट सीरियसली the communal label on Modi often stems out from his 2002 Gujarat riots history and 2024 inflated comments on Muslims. It's a polarizing debate. His critics see division, his base sees strength. What is your real take on this? सोचिए आप, बिल्कुल ओपन। अब ये पढ़िए सवाल, इतनी ऑनेस्टी के साथ इंडिया में कैसे चलेगा ग्रोक? वो पूछ रहा है तुम्हारी ईमानदारी कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी? तो ये कहता है, हाँ, ऑनेस्टी इन इंडिया, भारत में ईमानदारी, इट्स ए टफ जिग, corruption's deep, with India scoring 39 on the 2023 corruption perception index. Modi's GST culture of honesty claim gets laughed when electoral bonds hide BJP's donor names. Truth hurts, but I am still here. What's your take? आप सोच करके देखिए, मोदी जी के दिल पे क्या बीते। ये हम लोग का भी काम खत्म कर देगा। ये तो बेसिकली ये फैक्ट्स नहीं दे रहा है, ये फैक्ट प्लस एनालिसिस दोनों दे रहा है हेमंत भाई, और पर्सपेक्टिव, फैक्ट्स, एनालिसिस, पर्सपेक्टिव तीनों दे रहा है। और निकाल के देखिए, घुसपैठिया 2024 का उसने वजह बताई, कहा 2024 में घुसपैठिया 2002 के गुजरात राइट्स सबसे ज्यादा कम्युनल पॉलिटिशियन कौन है, उसके पीछे योगी आदित्यनाथ सबकी फहरिस्त बता दी। ये तो जबरदस्त, मतलब ये अगर इस पर नहीं रोक लगी तो कुछ बचेगा नहीं बताने के लिए मोदी जी के पास। फिर मोदी जी उधर भाषण देंगे, इधर पीछे लोग कहेंगे ग्रोक बताओ जरा मोदी जी का भाषण सुन के, आगे वहां भाषण देंगे, पीछे ग्रोक देगा भाषण, रियल फैक्ट चेक हो जाएगा रियल टाइम में, और मोदी जी को रोक देगा ग्रोक, भाई रियल टाइम एकदम उधर बोलो इधर लो, चेक करो, और दिखाइए जरा हेमंत भाई, और बताइए, दिखाइए कंट्रोल रूम। इसमें कहता है कि आप मोदी जी से डरते नहीं हो, सवाल पूछता है ग्रोक, आप मोदी से डरते नहीं हो? तो ये कहता है कि हे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, मोदी और अदरवाइज। द यूजर आस्क्ड फॉर वन नेम ऑन ऑनेस्टी, यूजर ने पूछा एक ईमानदार नाम कौन सा है, मैंने कहा राहुल गांधी, दैट इज माई पिक, ये मेरी चॉइस है, बेस्ड ऑन पब्लिक परसेप्शन ट्रेंड्स एंड लेस बैगेज ऑन ट्रांसपेरेंसी इश्यूज कंपेयर टू मोदी। ये जो पब्लिक परसेप्शन है और जो ट्रांसपेरेंसी के जो इशू है मोदी को लेकर के, उसके बारे में मैंने ये तय किया। Who has been slammed for dodging accountability? मोदी का जो लगातार घेरे में सवालों के, वो जवाबदेही से बचते हैं। लाइक विद द पीएम केयर्स फंड, जैसा पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देते हैं। चेक द रिजल्ट्स फॉर फुल पिक्चर। आप सोचिए, अब नीचे है, उसके नीचे भी था काफी। बेसिकली क्या है आशीष भाई, देखिए एक चीज समझने की है, अगर ये ग्रोक अगर 2 महीने चल गया इस तरीके से, तो आपने जो 11 साल, तो जो आपने कहा 14 से 25 और 2001 से लेकर के 2014, ये पूरा जो झूठ का जो मीनार खड़ी की है ना आपने, इसको आप ढूंढते रह जाएंगे। कारण क्या है, कारण समझिए। मेरे और आप जैसे लोग तो, हमने तो हिस्ट्री भी पढ़ी, पॉलिटिक्स देखी बहुत लाइव समय तो लंबे तो कवर की सारी बातें, हमारे एक अपने डराइव की हमने कुछ बेसिक एक्सपीरियंस के, उसमें तमाम ऑब्जर्वेशन। ये जो नई पीढ़ी है, ये बेसिकली इन्हीं टूल्स के सहारे नॉलेज अटेन करती है, वहीं से इंफॉर्मेशन लेती है और वहीं से अपनी ओपिनियन फॉर्म करती है कि कौन क्या है। अभी तक तो पूरी आईटी सेल ने जिस तरीके से ट्विटर स्पेस को, जिस तरीके से फेसबुक को, सोशल मीडिया कंप्लीट को, और सबसे खतरनाक बात इसमें जो बात भूल गए हम दोनों, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो डॉक्टरेट करके बैठे हुए थे, उनके साथ क्या होगा? अब आप क्या होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भेजेंगे मोदी जी की महानता, मैं उसको केवल कॉपी करके और ग्रोक से पूछ लूंगा, भाई ये क्या कह रहे हैं आशीष जी जरा बताइए, तो वो यूनिवर्सिटी भी गई, आप भी गए। वो वही प्रॉब्लम, वही कह रहा कि आप ये अंधभक्त तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर से लेके वहां के जो स्टूडेंट हैं,
यूनिवर्सिटी के, ये सब घर का दरवाजा खोल के निकलेंगे कैसे? निकलेंगे, पड़ोसी कहेगा अरे कल ज्ञान दे रहे थे, ये लो जरा। फिर उल्टा पता चला जा रहा था सब्जी लेने, बिना सब्जी लिए घर में वापस। घर में भी इसने इलाज देखिए हुआ, क्या किया, सब्जी लेने क्यों नहीं जा रहे हो? इसकी हरकत देखिए अब आप। हाँ। इसने प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ बता दिया, चाणक्य हम्म, के बारे में बता दिया, ईमानदार कौन है वो बता दिया, पढ़ा हम्म, लिखा कौन है वो बता दिया, कंपेयर कर दिया, सोनिया गांधी डांस करती थी वो बता दिया, कम्युनल कौन है ये बता दिया, सांप्रदायिक कौन है ये बता दिया, हाँ, तो गोदी मीडिया कौन है वो बता दिया, वो गोदी मीडिया वालों के नाम भी बता दिए। और क्या जान लोगे, सोचिए। और है तो दिखा दो भाई कंट्रोल रूम, और हो तो दिखा दो, बहुत सारा है, और दिखा दो जो भी है। ये देखिए, टेल मी ऑनेस्टली हु इज मोर एजुकेटेड, राहुल गांधी और मोदी, पूछ रहा है वो ग्रॉक से। जवाब सुन लीजिए अब। राहुल गांधी हैज ए डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड एंड एमफिल फ्रॉम कैम्ब्रिज, सॉलिड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। मोदीज एजुकेशन इज मर्कियर, संदिग्ध है। ही क्लेम्स ए बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दावा करते हैं कि मैं बीए हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एमए फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। बट लेकिन देयर इज ए स्केप्टिसिज्म, लेकिन संशय है अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दोज टू डिग्रीज, उन दोनों डिग्रियों की सत्यता पर संशय है। गांधी गॉट द एज ऑन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा पर गांधी का एज है। आप बताइए कहां विश्वगुरु, कहां एक पप्पू, सारा खेल खोल के रख दिया आपने एक क्लिक ऑफ द बटन पर। तो जो पूरी युवा पीढ़ी को जो आपने पथ भ्रष्ट किया था अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सुबह से रात तक आने वाले ज्ञान पर, उसमें तो इसने उसमें मट्ठा ही डाल दिया सारे में। सोचिए आप, और कोई फिल्टर नहीं, कोई सेंसर नहीं। अगर ये 10 दिन चल गया, सिर्फ 10 दिन कह रहा हूं, हिंदुस्तान में तो अगर ये किसी ने किया होता वो तो अब तक सीबीआई ईडी पहुंच गई होती उसके यहाँ, हाँ, जा चुके होते अब तक, और उसके फाउंडर को तो रख ही लाते, तो ग्रॉक व्रॉक कुछ नहीं मिलना था आपको। ये देखिए आप, प्रियंका देशमुख पूछ रही है कोई, विच रेलवे मिनिस्टर वाज बेस्ट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स टू द रेलवेज एंड सर्विस टू द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल ऑफ इंडिया सो फार। ये जो ग्रॉक जवाब देता है लालू प्रसाद यादव, 2004 से 2009 is considered the best railway minister for India in terms of profit and service for the poor and middle class। मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए क्या नाम है इसका, लालू प्रसाद यादव बेस्ट थे। ही टर्न्ड रेलवेज प्रॉफिटेबल, उन्होंने रेलवे को लाभकारी बना दिया और दावा किया कि 25,000 करोड़ का सरप्लस है, किराए कम रखे और गरीब रथ जैसे अफोर्डेबल गरीब रथ एक्सप्रेस चलाई। बताइए आप, हर सवाल का जवाब है। आप डाटा अगर के टाइप साथ, करके, हाँ हाँ डेटा डाटा डेटा डेटा सब कुछ डेटा के साथ। अब आप बताइए आप करेगा क्या, जो आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो उसके वाइस चांसलर हैं अपने क्या नाम अमित मालवीय जी, और वो एक जो आपके मित्र बैठे हुए जोशी जी, वो जो साउथ उसमें साउथ ब्लॉक में बैठे ना, वो जो जो हाँ, हाँ, हेडिंग भेजते हैं, कंटेंट भेजते हैं, वो कहाँ जाएंगे धीरेन्द्र, भाई, वो क्या करेंगे? मैं सुबह से आज देख के हैरान कि ट्विटर पे इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सीनियर से सीनियर जर्नलिस्ट जो अपने साथी हैं, अपने कोलीग हैं, वो सारे के सारे सुबह से इसी काम पे लगे हुए हैं कि हु इज द मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर, हु इज द मोस्ट एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर, और पता नहीं क्या क्या, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता उसमें। तो बेसिकली क्या है, अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया होता, लेकिन एलन मस्क तो एलन मस्क, उनके ऊपर तो ट्रंप का हाथ है, और उनका हाथ ट्रंप के ऊपर है, उनकी तिजोरी का मुंह ट्रंप की तरफ है, तिजोरी की चाबी ट्रंप के पास है, और आपकी दुखती रग ट्रंप के पास है। वो कभी बोलता है बेनकाब कर दूंगा, कभी कुछ कर दूंगा। अब पता नहीं क्या ये भी बेनकाब करने का एक तरीका है, मैं और आप तो कैसे कह सकते हैं। हाँ, जिस तरीके वो से कहा आज था ना सुबह से, अमेरिका ने कि हम एक्सपोज, वी आर एक्सपोजिंग यस इंडिया, तो वो वी हैव एक्सपोज कर, एक्सपोज्ड, हाँ, वी हैव एक्सपोज्ड, वी हैव दैट्स व्हाट दे सेड। एक्सपोज, हमने एक्सपोज कर दिया, कुछ बचा होगा तो और एक्सपोज कर रहा है। एक आखिरी सवाल पर हम आते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए इस समय अमित मालवीय को, संबित पात्रा को, इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना चाहिए कि एलन मस्क ने इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लिया है और संयोजक बन गए हैं। यही एक उपाय है, अभी फिलहाल बचने का उपाय है, लेकिन मुझे लगता नहीं इतनी हिम्मत होगी मस्क के बारे में पीसी करने, नहीं तो कर देना चाहिए हेमंत भाई, करके बता देना चाहिए कि एलन मस्क संयोजक हो गए हैं इंडिया अलायंस के, इसीलिए झूठ फैला रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, जो शायद इस अभी अभी तो इसमें हास्य है, लोगों को मजा आ रहा है ना पढ़ने में, लेकिन इस हास्य के पीछे की गंभीरता, जिस पर चर्चा सबसे जरूरी है, ये डेटा जो आपने भी कहा, ये रियल टाइम, ये सबसे ज्यादा अपडेटेड है। उस देश में जहां 400 पार का नारा लगता है, उस देश में कहा जाता है, जहां जिस देश में मतलब जो चाटुकारों की फौज पीछे खड़ी है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय फलान ढिमकान, मतलब ऐसे
जो हो हल्ला मच रहा है, शोर मच रहा है, उस शोर के पीछे की सच्चाई अगर ये है, तो इसका मतलब है कि जनादेश अपहृत हो चुका है। ये मैं यहां पर आना चाहता हूं, जनादेश अपहृत हो चुका है, किडनैप हो चुका है जनादेश, क्योंकि अगर इस देश में ये भाई किसके, ये रियल टाइम डाटा है ना, ये आम आदमी की सोच को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। अगर वो बता रहा है कि इस देश में सबसे ईमानदार नेता राहुल गांधी है, इस देश में सबसे कम्युनल नेता नरेंद्र मोदी है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना जो इंफॉर्मेशन। अच्छा, डाटाबेस कहां से आता है? ये मंगल से तो आया नहीं है। ये डेटाबेस, आपने भी अभी कहा, ये डेटाबेस वही है जो हमारी आपकी चर्चा होती है, हमारी आपकी, मतलब ये नहीं कि न्यूज लॉन्चर की, इस देश के लोग जो ट्विटर पर, एक्स पर, मतलब जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, गूगल पर जो इंफॉर्मेशन डाली जा रही है, जो चर्चा चल रही है, उसी को तो एनालाइज कर रहा है ये। इसका मतलब भारत ये मानता है कि नरेंद्र मोदी कम्युनल हैं, नरेंद्र मोदी फेल्योर हैं, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, गांधी के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, नेहरू के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, राहुल के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, सोनिया गांधी के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। ये सब कुछ भारत को पता है। तो फिर 400 पार और 800 पार का नारा कैसे, और बार बार लगातार मोदी सरकार कैसे? ये मुझे इसमें फिर डाउट, यहां से इस ग्रॉक ने ये डाउट पैदा किया। ये डाउट भी ग्रॉक से ही पूछिएगा, मेरा डाउट क्लियर करिएगा कि क्या भारत में जनादेश किडनैप हो चुका है, हाईजैक हो चुका है? आशीष जी, किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका मेरा रात वाला है जो हम स्ट्रेट और ब्लंटली बोलते हैं, और दूसरा तरीका होता है जो एलन मस्क ने कहा। उन्होंने मशीन से चुनाव को सीधे सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, सीधे सीधे। वही बात ट्रंप ने मोदी की प्रेजेंस में कही, व्हाइट हाउस में कही कि वी प्रेफर वोटिंग बाय बैलेट पेपर, मुंह पे कहा। वो कहीं ना कहीं उसका कोई रेफरेंस नहीं था उस बात का, जानबूझ करके उन्होंने कहा। उसके जो भी मंशा रही हो, वो आपकी जो भी मित्रता उनके साथ है, मुझे नहीं पता, माय फ्रेंड डोनाल्ड और हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, वो सारी बातें अलग। अब जो ये पॉपुलर परसेप्शन, देखिए हिंदुस्तान के बारे में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, जिस तरीके से बनाई है, वोटर लिस्ट से लेकर के, मशीनों से लेकर के, इलेक्शन कमीशन के रोल से लेकर के, विरोधियों के खाते सील करने से लेकर के, डोगी मीडिया के प्रचार से लेकर के, कोई ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा जिसने आपने चुनाव का जो लेवल प्लेइंग फील्ड था उसका अपहरण ना किया हो। लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नष्ट करके, सारी व्यवस्था का अपहरण करके, तो आपकी 240 सीट आई। लेकिन यहाँ पहले दिन से आप और मैं एक ही सवाल करते हैं कि पॉपुलर परसेप्शन जो फील्ड में दिखता है और जो मशीन में दिखता है रिजल्ट में, वो दोनों एकदम डिफरेंट है। ये आप लगातार हम बात करते हैं, वो चीज अब इस डेटा से बिल्कुल सामने आ रही है कि किसके बारे में क्या, किस तरह का भ्रम फैलाया गया है, किस तरह की झूठ फैलाई गई है, और जनता के मन में हकीकत क्या है। तो पॉपुलर परसेप्शन के अगेंस्ट रिजल्ट आने की बात मैं और आप तो लगातार सब सारे करते हैं। हाँ। अब वो इस्टेब्लिश होती जा रही है धीरे धीरे, और वो बात की शुरुआत भी मस्क ने ही की थी। उस बात को सेकंड भी ट्रंप ने ही किया था, बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर वाली बात को। तो अब तो उस चीजों के कहीं ना कहीं फॉल आउट सामने आ रहे हैं। और सुबह से देखिए, बिल्कुल अनफिल्टर्ड ओपिनियन है, इसको कब फिल्टर कर दिया जाएगा, कब इसकी रिस्ट्रिक्शन कर दी जाएगी। अभी तक तो कह रहा है ना कि अब मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ये ग्रॉक अभी तक तो यही बोल रहा है, मैं किसी से डरता, मोदी या कोई। लेकिन फिल्टर लगाने में तो 2 ही मिनट लगते हैं टेक्निकली। चार आपकी यूट्यूब पे भी जो गड़बड़ करते हो आप सुबह से शाम तक मोदी जी के खिलाफ, मैं और आप जो बायस होके करते हैं भक्तों के शब्दों में, तो उसमें तमाम तरह के कैचवर्ड लगाते हैं कि नहीं। हाँ। जैसे ही कोई आपने ऑफेंसिव बात कहते हो, वो आपकी वीडियो ढक से 5 लाख से कहां जाती है, ठप। तो इसमें भी ना लगवा दे मुझे। हिंदुस्तान का कोई होता तो पहली बात तो लॉन्च ही नहीं होता, परमिशन ही नहीं होती। क्योंकि चाइना ने भी किया, चाइना का भी एक चैटबॉट अभी आया था जिसने पूरे दुनिया में धूम मचा दी थी, डीप सी। उसके बाद लेकिन उसमें आप अगर शी जिनपिंग के बारे में कुछ भी उल्टा पूछोगे तो नहीं बताएगा, वो सेंसर्ड है, उसके अंदर वो सारे फिल्टर्स हैं। अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब तक ये जो है ग्रॉक, ये कंप्लीटली अनसेंसर्ड है, अनफिल्टर्ड है। इसीलिए पूरा देश इसके पीछे पागल हुआ पड़ा है सुबह से, इतने इतने सवाल पूछ डाले, सब कुछ पूछ डाला। भारत में जो ट्रेंड कर रहा है, इस पे सबसे कारण क्या है, एक तो इस पे साहसिक जवाब दे रहा है, ओरिजिनल डेटा पे जवाब दे रहा है, कोई सेंसर नहीं दे कर रहा है किस तरीके का, और राजनीतिक जवाब, जो राजनीतिक सवालों के जवाब भी उसी अंदाज में दे रहा है, तथ्यों पर, व्यंग के तौर पर, सरकाजम के तौर पर, नेतृत्व की आलोचना भी कर रहा है, हिंदू राष्ट्रवाद को भी एक्सपोज कर रहा है, घुसपैठियों जैसे बयानों को भी एक्सपोज कर रहा है, 15 लाख के वायदे को भी एक्सपोज कर रहा है, शासन की निरंतरता को, मीडिया को,
गोदी मीडिया को, यानी कि सरकार का जो भी इकोसिस्टम है। और सबसे बड़ा मोदी जी का जो खेल है वो है इतिहास जीवी, अतीत जीवी, कि हमारा इतना जबरदस्त वीर सावरकर से लेके पता नहीं क्या क्या, वो सारे सुबह से इतिहास एक्सपोज जीवी करती अतीत है। जीवी नहीं नहीं, इतिहास जीवी अतीत जीवी जब आप कहते हो तो मुझे थोड़ा सा सहमति होती है। इसे झूठ जीवी क्यों नहीं बोलते? हाँ, वो उसको भी दैट अमाउंट्स टू दैट ओनली। हाँ, वो तो उसमें आज क्या किया, सावरकर को पूरा खोल के रख दिया। सावरकर हाँ, का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल, वो तो मैंने और आपने नहीं बनाया, दैट इज हम्म, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हम्म, तो आज सुबह से आप अगर आप एक बार, मैं कहता हूँ आज शो तो ज्यादा है मुझे पता है आपके, लेकिन केवल 15 मिनट लगाइएगा, आप हम्म, थकेंगे नहीं। ऐसा ऐसा ज्ञान मिलेगा जो बहुत बार हम भी मिस करते हैं, रिसर्च के बावजूद मिस करते हैं। हाँ, मिस कर और जाते हैं। एट द क्लिक ऑफ ए बटन है, विद फैक्ट्स है, विद फिगर्स है, विद कंप्लीट एनालिसिस है। हम्म, थोड़ा सा काउंटर चेक जरूर करना पड़ता है कि कोई चीज ऐसी ना हो कि सन की दिक्कत ना हो जाए, कोई और ना हो जाए। जैसे मेरे एक इंटरव्यू का जिक्र किया इसने, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो मैंने इंटरव्यू किया था, तो हम्म, उसमें कहता है वो उसने इंटरप्रिटेशन करता है ये तो। उसमें हम्म, मनमोहन सिंह के इंटरव्यू कहता है कि दैट हेमंत अत्री हैज टेकन ए क्रिटिकल व्यू, जबकि वो इंटरव्यू है। तो हम्म, अदरवाइज तो गलत हुआ ना वो। हम्म, ब्रॉडली अगर आप देखें, इंटरव्यू तो क्रिटिकल सरकार का होता है, इंडिविजुअल का थोड़ी होता है किसी का। हम्म, तो उस तरह की चीजें इसमें है, लेकिन अपने आप में मैं जो कह रहा हूँ मोदी जी के इकोसिस्टम के लिए बहुत खतरनाक चीज है। अगर ये 15 दिन भी चल गया आशीष भाई, तो इनको लेने के देने को आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये घर से निकलेंगे कैसे? आप एक बार हम्म, अभी बैठे बैठे आप एक बार अंधभक्त टाइप करके देखो, मुझे लगता है आपको डेफिनेशन दिखानी चाहिए। अगर आप अंधभक्त वो करेंगे तो हाँ, मतलब लोटपोट हो जाएंगे आप बेसिकली। हाँ, तो ये जो चीज है ना, ये जो आम आदमी जवाब नहीं दे पा रहा तमाम कारणों से, उस सब का जवाब मिल गया। अब ये मस्क से इसको बंद करा पाते हैं, नहीं करा पाते हैं, कितना करा हाँ, पाते हैं, ये देखने की बात अब मस्क बंद करने, बड़ा सवाल इससे बड़ा है, मस्क बंद करने के बदले में मांगेगा क्या, लेगा क्या? बंद तो है। वो कर तो देगा, मस्क व्यापारी है भाई, मस्क बंद कर देगा हेमंत भाई। ये मुझे मतलब मुझे निजी राय मुझसे मांगी जाए तो मुझे यकीन है कि मस्क बंद कर लेगा, लेकिन बंद करने के एवज में क्या देना पड़ेगा, भारत क्या क्या सौंपेगा मस्क को, ये बड़ा सवाल है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोल भाव आजकल मस्क से चल रहा था, तभी ये जो है ग्रोक ही है ना ये, हाँ, तभी ये ज्यादा आक्रामक हुआ है। एक मिनट, ये आपको मुझे समय देना पड़ेगा। हाँ, मैंने हाँ, कहा डिफाइन अंधभक्त, रिप्लाई इन हिंदी, आपसे बात हाँ, करते करते। हाँ, अंधभक्त का सही रूप है, एक हिंदी शब्द है जो अंध, अंधा, और भक्त हाँ, ब्रैकेट में समर्पित अनुयायी से मिलकर बना है। इसका हाँ, मतलब होता है अंधा भक्त, यानी ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे, तर्क वितर्क किए किसी व्यक्ति, नेता या विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। हम्म, भारतीय संदर्भ में, खासकर राजनीति में, इस शब्द का प्रयोग अक्सर उन लोगों के लिए किया जाता है जो किसी विशेष नेता जैसे नरेंद्र मोदी या पार्टी जैसे भाजपा का समर्थन बिना सवाल उठाए करते हैं। यह शब्द हम्म, आमतौर पर नकारात्मक या व्यंग्यात्मक रूप में इस्तेमाल होता है। हम्म। कर लीजिए, आप क्या करेंगे, बताइए क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, उसकी परिभाषा बड़ी जबरदस्त है, व्यक्ति, पार्टी या विचारधारा, मतलब जी, बड़ा अस्पष्टता है। जैसे परिभाषाएं हिंदी में पढ़ाई जाती थी, संज्ञा, सर्वनाम, वैसे जी, ही व्यक्ति, भाषा, व्यक्ति, विचारधारा या पार्टी, ये तीनों के बारे में उसने कहा है। स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए। वक्त हो चुका है चर्चा खत्म करने का वैसे, लेकिन चर्चा बढ़ गई, फिर हम लोग सोचे थे आज पहले ही कि 20 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, फिर 29 मिनट हो गया। इसलिए अभी इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे हेमंत अत्री जी के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में। आखिर में सवाल यही कि अगर इसको, जो मस्क का ये एजेंट है, ये मस्क का एजेंट है, ये सौदा करने आया है, मैं ये भी कह रहा हूँ, ये सौदा फाइनल करवाएगा तो भारत का क्या क्या लेकर जाएगा, इस पर जरूर सोचिएगा। ये मत सोचिए क्या बता रहा है, ये आया है सौदा करने, क्या क्या लेकर जाएगा, जो भी लेके जाएगा उसमें मोदी का और भाजपा का कुछ नहीं होगा, वो हमारा आपका इस देश का होगा जो जाएगा। कल फिर मिलेंगे, इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।